तो जोहार दोस्तों, चलिए आज देखते हैं उत्पात सिपाही 2019 का हिंदी पेपर 2 का प्रश्न 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले ये दोनों पेपर रहेगा, उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा प्रश्न 1। चलिए चलते हैं प्रश्न और देखिए प्रश्न नंबर 1, कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी, भाषा परिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन सा स्वर वर्ण है? ऊ जो है स्वर वर्ण है। ठीक। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। पानी का अर्थ जल होता है तो पानी का अर्थ क्या होगा? हाथ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। कारक करण कारक का चिन्ह क्या है? से। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जाति जो है, रांची जो है जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, रांची नहीं होगा, शहर होगा इसमें से। ठीक। इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा है? मध्यम जो पुरुष है इसमें से कौन सा है? आप जो है मध्यम पुरुष है। ठीक। इनमें से क्रिया कौन है? टहलना एक क्रिया है। इनमें से विशेषण कौन है? धर्म एक विशेषण है। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? इनमें से सभी जो है परिणामवाचक है, क्योंकि तोला जाता है, सबको तोला मापा जाता है। इनमें से कौन वाक्य सही है? इनमें से सभी चार, तीनों का तीनों सही है। तो चलिए 13 कंप्लीट हो गया। चलते हैं 14 पर। ज्ञान सागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आचार, सदाचार। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा दिखाना। दिल्ली दूर है का अर्थ क्या है? कठिनाई अभी बाकी है। कान खड़े होना का क्या अर्थ है? ध्यान से देखना। सॉरी, इसमें हो जाएगा सावधान होना। कान खड़े होना का मतलब सावधान होना होगा। जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? बहुत प्रयत्न करना। मैदान मारना का क्या अर्थ है? जीतना। 9-2-11 होना का क्या अर्थ है? मुहावरा है 9-2-11। ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? जरूरत से बहुत कम कार्य। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का क्या अर्थ है? बिना नुकसान के काम पूरा होना। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या है? घर की चीज का उचित मूल्यांकन नहीं करना। कौन सा वाक्य है? मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है। चलिए 25 खत्म हो गए, 26 में चलते हैं। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? मधु कांकरिया है। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27, मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? मधु कांकरिया का जन्म कोलकाता में हुआ था। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कृति क्या है? बहती गंगा है इसकी कृति। साना साना हाथ जोड़ी के में किस राज्य की चर्चा है? सिक्किम राज्य की चर्चा है। ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? यात्रा वृतांत है। साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? कृतिका भाग 2 में। गंगटोक का असली नाम क्या है? गंगटोक। यहीं थे या झुलनी हेरानी हो रामा के लेखक कौन है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं? यहीं थे या झुलनी हेरानी हो रामा के। प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था? चना था। टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? तो बाजार में मिले थे। टुन्नू कैसा व्यक्ति था? देशभक्त व्यक्ति था। 37 कंप्लीट। चलिए 38 में चलते हैं। 38 नंबर देखिए, टुन्नू कहाँ मारा गया था? तो हो जाएगा टाउन हॉल में। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? अज्ञेय है। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? तो हो जाएगा विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे। मैं क्यों लिखता हूँ लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला था? जापान जाने का अवसर मिला था। शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हो जाएगा 4 खंड में प्रकाशित है। कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे?
ए और बी दोनों हो जाएंगे। साहित्य अकादमी और पद्म भूषण से भी अलंकृत थे। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञेय था। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? जापान में है। हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? तीनों सही है। इनमें से तीनों बोली भी जा सकती है, लिखी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है। इनमें से कौन सा वर्तनी सही है? तो हो जाएगा इसमें से बी नंबर, कुमुदनी। इनमें से गंगा का परिभाषित शब्द नहीं है। डी नंबर हो जाएगा, सरस्वती नहीं है। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तीनों का तीनों सही शब्द है। 50 नंबर, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सुबह हुई और पक्षी चिहुक उठे। चलिए 50 कंप्लीट। 51 में चलते हैं। लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ था? नवाब बातचीत के लिए उत्सुक नहीं थे। सर्वेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1831 में। एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा मंदसौर में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 में। मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो अस्तेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। संस्कृति निबंध के लेखक कौन हैं? भदत आनंद कौशल्यायन थे। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र थे। कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है? 5 रचनाएं संकलित है। कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है। इनमें से सभी कथ्य भी है, शिल्प भी है, प्रस्तुति भी है। माता का आंचल के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय है। 63 खत्म। चलते हैं 64 पर। 64 प्रश्न देखिए। माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है? तो हो जाएगा देहाती दुनिया का। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? हो जाएगा भोजपुर में। माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे? मैया कहकर पुकारते थे। सी नंबर होगा। ठीक। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा 1932। बी नंबर। किसके लेखक कमलेश्वर है? जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर है। डी नंबर। शिव पूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तो उसको भोला नाथ कहकर पुकारते थे। बी नंबर। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? हो जाएगा कमलेश्वर। डी नंबर। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है? तो पत्रकार का रूप देखा जा सकता है। बी नंबर। जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी की चर्चा है? महारानी एलिजाबेथ की चर्चा है। ए नंबर। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? तो हो जाएगा इंग्लैंड की महारानी थी। बी नंबर। महारानी एलिजाबेथ के सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? तो मंगाया गया था हिंदुस्तान से। ए नंबर। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? नाक नहीं थी। 75 कंप्लीट हो गया। चलिए 76 पर चलते हैं। 76 नंबर है। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो हो जाएगा इसका 1478। बी नंबर। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था? उद्धव के जरिए संदेश भेजा था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था। सी नंबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो हो जाएगा अवधी भाषा में। सी नंबर। देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था इसका इटावा में। डी नंबर। देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर 52 से 72। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था? ठीक, कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा वाराणसी में। डी नंबर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाकारों की रचनाएं संकलित है? इसका हो जाएगा 17। ए नंबर। क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं ऊपर की सभी विधाएं। कहानी भी है, संस्मरण भी है, कविता भी है।
87 नंबर, विनय पत्रिका किनकी रचना है? इसका हो जाएगा तुलसीदास। बी नंबर, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा दरभंगा में हुआ था। 88 कंप्लीट। चलिए 89 पे चलते हैं। 89 नंबर देखिए, नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका हो जाएगा मैथिली भाषा में। डी नंबर, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? इसका हो जाएगा 1918 ईस्वी में। डी नंबर, छाया मत छूना किसकी कविता है? इसका हो जाएगा सी नंबर, गिरिजा कुमार माथुर का। कन्यादान के कवि कौन हैं? इसका हो जाएगा बी नंबर, ऋतुराज। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? इसका हो जाएगा बी नंबर, 1948। सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन हैं? स्वयं प्रकाश हैं। इसका बी नंबर। राम वृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी रचनावली है। डी नंबर। चिंता के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? इसका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ए नंबर, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका हो जाएगा यशपाल हैं। डी नंबर। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी? तो हो जाएगा 15 वर्ष की उम्र में। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन हैं? इसमें हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। सी नंबर। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा पंजाब में। तो चलिए आज का क्वेश्चन 100 समाप्त हुआ। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन मेहरा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।